मैं जिसकी बात करने वाला हूँ वो एक मशहूर एक्ट्रेस थी अपने ज़माने की। 1970 से लेकर 1980 तक, 83 तक समवॉट उन्होंने राज किया। उन्होंने आगे पीछे लेफ्ट राइट जितनी भी एक्ट्रेसेस थी उन सबको दिखा दिया कि बॉलीवुड में अगर चलना है तो भाई साहब ग्लैमर तो ज़रूरी है। आज मैं उस एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ जो शायद आगे आने वाली पीढ़ी उन्हें हमेशा याद रखेगी। आज मैं बात करने वाला हूँ ग्लैम क्वीन प्रवीण बॉबी की। एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस जिसके चेहरे पे इतना ग्लो और इतनी खूबसूरत और इतनी ज़्यादा पॉपुलर एक्ट्रेस, पर दिल में बहुत ही ज़्यादा गम और अंधेरा था। जी हाँ, आप जो चकाचौंध देखते हैं बॉलीवुड की, उसके पीछे की जो स्ट्रगल है वो बहुत ही डार्क है। तो यही हाल प्रवीण बॉबी का था। वो एक ग्लैम क्वीन थी लेकिन तन्हा ज़िंदगी से सरवाइव कर रही थी या जूझ रही थी, कुछ भी कह सकते हैं। उनकी अगर पुरानी ज़िंदगी की बात करें, अर्ली लाइफ की बात करें, तो प्रवीण बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 में हुआ। गुजरात के जूनागढ़ में हुआ और एक रॉयल मुस्लिम फैमिली से वो बिलोंग करती थी, पढ़ी लिखी थी। मॉडलिंग के लिए बॉम्बे आ गई और 1973 में उन्होंने एक चरित्र नाम की मूवी से डेब्यू किया और कभी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि वो थी इतनी खूबसूरत और इतनी ज़्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस। उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी पीछे मुड़ के देखने के लिए। आपने आज की एक्ट्रेस तो आपको सबको पता है, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। पर प्रवीण बॉबी अपने स्टारडम और फेम के लिए बहुत ही ज़्यादा उनका नाम था बॉलीवुड में। 70s और 80s का टाइम ऐसा था उसके बीच का कि मूवीज़ जो भी आती थी वो हमेशा सुपरहिट जा रही थी और हर डायरेक्टर की पहली पसंद थी। चाहे वो अमिताभ के साथ दीवार, अमर अकबर एंथनी, नमक हलाल जैसी सुपरहिट मूवीज में काम करना हो, वो इंडिया की पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जो टाइम्स मैगजीन के कवर पे आई। बोल्ड थी, इंडिपेंडेंट थी, बहुत ही ज़्यादा फियरलेस और एक मॉडर्न वुमेन जिसे हम कह सकते हैं 1970 और 80s में वो प्रवीण बॉबी थी। आसान नहीं था उस दौरान, उस वक्त जब एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी बॉलीवुड में, उसमें अपना नाम बनाना। दैट वाज प्रवीण बॉबी। पर कहते हैं ना, अगर आप बड़े पर्दे पे फेमस हो और आपकी लाइफ एक तो स्मूथ दिख रही है लोगों को, पर पर्दे के पीछे रियल लाइफ, जो रियलिटी जो डार्क है, वो बहुत ज़्यादा चुभती है, बहुत ज़्यादा। बॉलीवुड की एक डार्क साइड भी है जिससे कह सकते हैं कि प्रवीण बॉबी के लव अफेयर काफ़ी चले। महेश भट्ट, कबीर बेदी, डैनी, ऐसे बहुत ही फेमस नामों के साथ प्रवीण बॉबी का रिश्ता जोड़ा, पर दिल कहीं उनका टिक नहीं पाया। कहीं पे भी उनको वो एक लव, एक कंप्लीट रिलेशनशिप नहीं मिल पाया। बस वो प्रवीण बॉबी थी जो एक पर्दे के आगे एक अलग दुनिया थी, पर्दे के पीछे एक अलग दुनिया। जब एक सेलिब्रिटी अपनी जिंदगी को बनाने के लिए स्ट्रगल करता है तब वो स्ट्रगल कोई नहीं देखता। उस दौरान वो अपनी मेंटल हेल्थ से खिलवाड़ कर जाता है। यही हाल हुआ प्रवीण बॉबी का। प्रवीण बॉबी अपनी मेंटल हेल्थ इश्यू से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी।
जब कैरियर उनका पीक पर था, उन्हें बीमारियों ने घेर लिया। लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जिसका नाम था पैरानोया स्किज़ोफ्रेनिया। उन्हें लगता था कि उनका कोई पीछा कर रहा है, कोई खड़ा है सामने, कोई भूत उनको मारना चाह रहा है। उनका एक कहना भी है कई इंटरव्यूज में कि उन्हें ऐसा लगता था कि वो फॉलो कर रहा है उन्हें, CIA, मोसाड जैसी बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसी उनका पीछा कर रही है। पर लोग उन पे हंस पड़े क्योंकि वो ज़माना ऐसा था जब मेंटल हेल्थ छोड़ो तब इस पे बात भी नहीं हुआ करती थी। तब प्रवीण बॉबी इस चीज़ से जूझ रही थी। वो अचानक बॉलीवुड से एकदम से गायब हो गई। ना कोई फॉर्मल टाटा, ना कोई बाय बाय, ना कोई अनाउंसमेंट, बस एक दिन गायब। किसी को नहीं पता, ना कोई कांटेक्ट, ना कोई उनका अता पता, कहाँ है प्रवीण बॉबी। पर वो चली गई। उन्हें नहीं पसंद आई एक बॉलीवुड की दुनिया। अब उन्हें और पसंद नहीं था यहाँ रुकना। उन्हें नहीं पसंद था लोगों से बात करना। वो अकेला रहना चाहती थी। बट इस दौरान वो जब चली गई तो वो शायद कुछ टाइम के लिए, कुछ पीरियड के लिए वापस आई लोगों की ज़िंदगी में। बॉलीवुड में वापस आई 90s में, या कह लो। पर वो बहुत थोड़ा टाइम था जिसमें वो बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। उनका चेहरा उदास हो चुका था। जो उस समय पर अमिताभ बच्चन अपने पीक पर थे, जब कौन बनेगा करोड़पति जैसे शोज और मूवीज पीक पर थी, प्रवीण बॉबी जब रॉन्डेवू सिरमी ग्रेवाल के शो पर आई तो उनका चेहरा पहचान नहीं पाए कोई भी। बिल्कुल अलग, बिल्कुल। 20 जनवरी 2005 प्रवीण बॉबी अपने फ्लैट में मृत पाई गई। जी हाँ, वो मृत पाई गई। उनके पास कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं, ना उनका फैमिली का, ना कोई बॉलीवुड का। वो अकेली थी और वो अकेली पाई गई अपने फ्लैट में मृत, मरी हुई, लाइफलेस बॉडी। 3 दिन तक ना उन्हें दरवाज़ा खोला। उनका जो सामान था, जैसे दूध हो गया और जो राशन जो उनके डोर स्टेप पे आ जाया करता था, वो 3 दिन तक बाहर पड़ा रहा। वो बाहर नहीं निकली। उनके नेबर्स को शक पड़ा कि यहाँ से तो स्मेल आ रही है। वो बॉडी उनकी सड़ चुकी थी। तब उनका दरवाज़ा तोड़वाया गया और जब देखा अंदर लोगों ने, वो प्रवीण बॉबी जा चुकी थी। अपने लास्ट डे से वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। इवन उनके फ्यूनरल पे भी कोई नहीं गया। उनका क्लोज बॉलीवुड फ्रेंड में से कोई भी नहीं गया, कोई भी नहीं। कितना अजीब लगता है ना कि आपके आसपास इतनी ज़्यादा पब्लिक और जब आप अकेले हो जाते हो, आपके मरने पे भी कोई नहीं आता और आप बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हो। और ये जो सोसाइटी है, दैट्स व्हाट बॉलीवुड इज़। हालांकि हर किसी की लाइफ प्रवीण बॉबी की तरह नहीं होती, क्योंकि प्रवीण बॉबी की एक अलग लाइफ थी। पर यहाँ पे देखना एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके साथ कोई भी नहीं। आपके अकेले टाइम पे आप कोई भी नहीं, आप अकेले हो। ये दुनिया सिर्फ चमक देखती है, उसके पीछे का दर्द नहीं। ये दुनिया सिर्फ चमक देखती है, उसके पीछे का दर्द नहीं। Behind every beautiful face, there is a story of broken dreams. Rest in peace, प्रवीण बॉबी। तो जितनी बॉलीवुड आपको चमक दिखा रही है, जितना लोग वहाँ पे अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को पीछे छोड़ रहे हैं, असल ज़िंदगी और बॉलीवुड पे जो दिख रहा है, जो एक्ट्रेस आपको दिख रहे हैं, एक्टर, वो सेम नहीं। We are not same, bro. So that's what life is, and that's what the life of प्रवीण बॉबी। अगर आपको भी ऐसी और स्टोरी सुननी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा मुझे और वीडियोस बनाने के लिए। तब तक के लिए मैं पुलकित, RJ पुलकित, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।